खुशियाँ और गम साझे हैं। हुकूमत पंजाब सूबा भर में इत्तेहाद बैनुल मुज़ाहब को फ़रोग़ दे रही है। और नाज़रीन, पंजाब में पतंगबाजी की ममानत के कानून पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत है, जबकि महकमा दाखिला ने पंजाब भर में कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स, RPOs और DPOs को इस बारे में मरासला भी जारी कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पतंगबाजी की ममानत के कानून पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। महकमा दाखिला ने कमिश्नर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स, RPOs, CPOs और DPOs को मरासला जारी कर दिया। पंजाब भर में काइट फ्लाइंग रेगुलेशंस बिल 2025 के तहत पतंगबाजी पर पाबंदी आयद है। सूबाई काबीना ने कानून के मुताबिक सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में महदूद पैमाने पर बसंत की इजाजत दी। मुकर्रर वक्त से कबल किसी भी मकाम पर पतंगसाजी या पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। गैर कानूनी पतंगबाजी इंसानी जानों और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए संगीन खतरा है। गैर कानूनी पतंगबाजी के बायस राहगीरों के जख्मी होने के वाक़यात तशवीशनाक है। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। इंसानी जानों के लिए खतरा बनने वाली पतंगबाजी की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। जश्न बहारा के दौरान सकाफती सरगर्मी के तौर पर महफूज बसंत की इजाजत दी गई। महकमा दाखिला के मुताबिक बगैर इजाजत पतंगबाजी और फरोख्त करने वाले भारी जुर्माने और तवील कैद की सजा काटेंगे। बसंत एक खूनी खेल है, कतई इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहना है अमीर जमात इस्लामी पंजाब जावेद कसूरी का। उनका कहना है कि बसंत मनानी है तो महदूद इलाकों तक मुख्तस करें। बसंत के दिनों में इंसानी जान का ज़िया हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? ये रिपोर्ट देखिए। मंसूरा में पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जावेद कसूरी ने कहा, 2007 में बसंत पर जानों के ज़िया की वजह से पाबंदी लगी। हुकूमती सरपरस्ती में बसंत का इनेकाद किसी सूरत कबूल नहीं। लाहौर से बाहर जो ग्राउंड हैं उन्हें मुख्तस किया जाए और उन मखसूस जगहों पे जा कर के जिसने पतंगबाजी करनी है वहाँ जा कर के अपनी ख्वाहिश को पूरा कर ले। लेकिन यहाँ मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, जमात इस्लामी तफरीही सरगर्मियों को फ़रोग़ देना चाहती है। हम आम शहरियों, नौजवानों, तलबा, तालिबात, ख़वातीन उनके लिए सेहतमंद सरगर्मियों के हक़ में ही नहीं है, हम उसको प्रोमोट करते हैं। जावेद कसूरी का कहना था कि एक तरफ तो हुकूमत मोटरसाइकिल सवारों की जान की हिफाजत के लिए हेलमेट लाजमी करार दे रही है, दूसरी जानिब खूनी खेल की इजाजत दे रही है। उनका कहना था हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से मुल्क में ज़राई बहरान का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। नए साल की आमद पर हुकूमत ने आवाम को पेट्रोल और डीजल के निर्ख में कमी का तोहफा दे दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों पर अमल दरामद जारी है। आवाम कहते हैं रिलीफ मिलना अच्छी बात है, लेकिन अभी भी पेट्रोल की खरीदारी जेब पर भारी है। ये रिपोर्ट देखिए। 2026 का आगाज पेट्रोलियम मसनूआत के सार्फिन के लिए बेहतर हो गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 10 रुपए 28 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया, जिससे लाहौर में पेट्रोल रेट 255 रुपए फी लीटर तक रह गया, जबकि डीजल की कीमत में 8 रुपए 57 पैसे फी लीटर कमी की गई है, जिससे शहर में डीजल के निर्ख तकरीबन 259 रुपए फी लीटर तक हो गए। हमने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिस पर रात गए से अमल दरामद भी होने लगा है। अवाम कहते हैं कुछ रिलीफ मिला, ताहम अभी भी पेट्रोल रेट कुव्वते खरीद से ज्यादा है, मजीद कमी होनी चाहिए। मेरी तो हुकूमत से यही गुजारिश है कि अगर इन्होंने 10 रुपये सस्ता किया है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि आगे मजीद महीने बाद या 2 महीने बाद इसे 20 रुपये ना कर दिया जाए। हम कहते हैं मजीद वो 5-10 रुपये और सस्ता करे ताकि गरीब आवाम सुकून में आए। सस्ता होना चाहिए क्योंकि लोगों के बेरोजगार वगैरह काम वगैरह कोई नहीं है, सस्ता तो होना चाहिए, कम से कम 200 रुपये लीटर है। तो अब देखो, अब 10 रुपये सस्ता किया लोगों ने, 25 रुपये कम इकट्ठे भरा देंगे, 20 रुपये इकट्ठे भरा देंगे, यही हिसाब है इनका। ओकरा ने आलमी मार्केट में खाम तेल में कमी की बुनियाद पर नई कीमत का तयन किया है, जबकि पेट्रोलियम लीवी में कमी बेशी नहीं की गई। अमरीक को वजारत खजाना और वजीर आजम से मंजूरी के बाद नई कीमत लागू कर दी गई है। कैमरामैन जुहेब के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। महंगाई के चक्के में पिसे आवाम को एक और झटका, LPG मजीद महंगी हो गई है। LPG ओकरा रेट पर भी कहीं दस्तयाब नहीं है, सारिफिन परेशान।
हुकूमत से ओगरा रेट पर अमल दरामद का मुतालिबा कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं एलपीजी मजीद महंगी। ओगरा ने मार्च जनवरी के लिए एलपीजी की फी किलो कीमत में 10 रुपए 69 पैसे इजाफा कर दिया। एलपीजी की नई कीमत 220 रुपए फी किलो हो गई। 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की नई कीमत 2592 रुपए 19 पैसे मुकर्रर। एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी, नए निर्खों का इतलाक भी हो गया। एलपीजी 270 से 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। शहरी कहते हैं एलपीजी महंगी होने से परेशानी मजीद बढ़ गई है। घरों में गैस आती नहीं, मजबूरन एलपीजी इस्तेमाल करना पड़ती है। मुल्क में महंगाई इतनी है, कोई चीज़ सस्ती हो भी जाए दुकानदार देते ही नहीं है वो चीज़, क्योंकि उनको नुकसान है, उन्होंने ली महंगी हुई है, बेचे वो कैसे सस्ती। अब देखिए जैसे एलपीजी मिल भी नहीं रही। 280 रुपये 290 रुपये, किसी जगह पे 300 रुपये किलो में रेट, कोई 320 दे रहा है, इसलिए बहुत परेशान है जी। सार्फिन ने कहा कि हर दुकानदार अपनी मर्जी की कीमत वसूल कर रहा है। हुकूमत ओगरा के मुकर्रर करदा रेट पर अमल दरामद करवाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद आवाम को रिलीफ न मिल सका। महकमा ट्रांसपोर्ट हो या रेलवेज, किसी ने किराए कम नहीं किए। किराए में कमी के ऐलान के बरक्स ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने की अपील कर दी है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुर्रहमान। इसके आगाज पर वफाकी हुकूमत ने आवाम को बड़ी खुशखबरी दे दी। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से बैनुल इजलाई किरायों में कमी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली बसों के किरायों में 60 से 200 रुपए तक कमी की गई है। लाहौर के लारी अड्डे पर ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मनमाने किराए वसूल करने का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब किराए के हवाले से मुसाफिरों का मिला जुला रुझान है। किसी ने तायद तो किसी ने तनकीद की। किराए में कोई कमी नहीं हो रही, जबकि हुकूमत पंजाब ने पेट्रोल में कमी भी की है, उसके बावजूद अड्डा मैनेजमेंट कोई किराए में कमी नहीं कर रही। सुबह सिंध डिस्ट्रिक्ट कश्मीर से जब पहली बार हम आए 1 महीना पहले, तो हमसे किराया लिया गया 1800 रुपया। जब रात वाजा कमी हो गया तेल पे, डीजल, पेट्रोल पे, तो आज हम जा रहे हैं जब वापस सिंध डिस्ट्रिक्ट कश्मीर, तो वहाँ से 2000 रुपया लिया जा रहा है हमसे। 1750 से 1670 आ गए और 1850 से नॉन स्टॉप का 1800 हो गया, और इंशाल्लाह मजीद आजकल में और किराए में कमी होगी। पहले 1850 तक किराया होता था, 1900 1850, अभी 1800 तक कमी आ रही है और सर्विस वगैरह भी बड़े मजे की है। ज़राए के मुताबिक रेलवेज को भी मजमूई तौर पर रोजाना 78 लाख रुपए से जायद की बचत हो रही है। पाकिस्तान रेलवेज ने ईंधन सस्ता होने का फायदा मुसाफिरों को मुंतकिल न किया। बचत के बावजूद मुसाफिरों और गुड्स ट्रेनों के किराए 18 जुलाई 2025 के रेट्स पर बरकरार हैं। मुसाफिरों का कहना है हुकूमत ने जो रिलीफ दिया वो कागजों तक महदूद होकर रह गया। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया नोटिस लेकर ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुर्रहमान, लाहौर न्यूज़। ख्वाह वो आपके एयरपोर्ट का इलाका है, ख्वाह वो लाहौर के अंदर का इलाका है। गुज़िश्ता रात जो है लाहौर के अंदर जो है धुंध नहीं देखने में आती, लेकिन अभी जो है पूरे लाहौर पे मुसलसल जो है पूरी तरह से धुंध के डेरे नजर आते हैं। दिन का बिल्कुल सिफर रह चुके हैं, जिसके बायस जो है वो मोटरवे M2, M3, M4, M5, M11 तमाम मोटरवेज बंद कर दी गई हैं। जो परवाज़ें हैं वो मनसूख कर दी गई हैं, क्योंकि बिल्कुल हद निगाह सिफर रह चुकी है। मोटरवे पर खास तौर पर जो हद निगाह बिल्कुल सिफर रह गई है और बहुत ज़्यादा शहरों को सफ़र करने में मुश्किल का सामना करना पड़ा। मोटरवे का कहना है कि कोशिश करें कि मोटरवेज़ के ऊपर धुंध छटने तक बिल्कुल भी सफ़र ना करें, और मोटरवेज़ को बंद भी तब तक रखा जाएगा जब तक धुंध छट नहीं जाती। और बार बार बताया जा रहा है कि क्योंकि जो फॉग बहुत ज़्यादा डेंस है, तो शहर के अंदर भी सफ़र करें तो फॉग लैंप्स का इस्तेमाल लाजमी करें, गाड़ी की रफ्तार धीमी रखें, गाड़ी की फ्रंट हेडलाइट्स और रेयर लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि इस तरह गुज़श्ता साल 2025 में अशिया खुरनोश की कीमतों में अजीब व गरीब अंदाज का उतार चढ़ाव रहा। चंद दालें सस्ती जबकि बाज़ के निर्खों में इजाफा देखा गया। चावल महंगे जबकि घी की कीमतों में कदर इस्तेहकाम रहा। आटे की कीमत में मामूली इजाफा पाया गया। चीनी की कीमतों में तारीखी इजाफा देखने में मिला। शहरियों का कहना है कि इनकी क़ुव्वत ख़रीद इस साल भी बुरी तरह मुतासिर हुई। ये रिपोर्ट देखिए। 25 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में अदम इस्तेहकाम का साल रहा। चीनी माफिया ने रेट्स बढ़ने पर अरबों रुपए जेबों में डाले। जनवरी 2025 में चीनी का परचून रेट 160 रुपए किलो था। माफिया ने किल्लत और दीगर जवाज ढूंढकर इसे 220 रुपए किलो तक पहुंचा दिया। साल के आखिर में भी इसकी कीमत कम नहीं हुई और आज भी 200 रुपए किलो तक बिक रही। आटे की कीमत साल भर कदरे मुतवाजन ही रही। जनवरी 2025 में 10 किलो का थैला 830 रुपए, 20 किलो का 1660 रुपए का था। दिसंबर 2025 में मामूली इजाफा देखा गया और 10 और 20 किलो थैलों की कीमत बतदरीज 900 और 1800 है। गंदुम के सीजन में 10 किलो का थैला 650 रुपए और 20 किलो का 1300 रुपए में भी मिलता रहा।
270 रुपए किलो थे, जो बढ़कर दिसंबर तक 350 रुपए किलो तक पहुंच गए। दाल मसूर 260 रुपए किलो थी, उतार चढ़ाव के बाद दिसंबर तक 280 रुपए किलो तक पहुंच गई। दाल मूंग 350 रुपए से महंगी होकर 380 रुपए किलो तक पहुंच गई है। दाल माह जो 580 रुपए किलो थी, सस्ती होकर 450 रुपए किलो तक आ चुकी है। दाल चना 360 रुपए किलो थी, जो सस्ती होकर 280 रुपए किलो हो गई। काले चने 350 से कम होकर 280 रुपए किलो तक हो गए। सफेद चने 340 से सस्ते होकर 300 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। बेसन जो जनवरी में 360 रुपए किलो था, दिसंबर में 260 रुपए किलो। कुव्वत खरीद कम होने का साल करार दिया। कहते हैं अगर कीमतों में कमी हुई भी है तो कुव्वत खरीद मुतासर हुई, आमदनी नहीं बढ़ सकी। गवर्नमेंट एक चीज़ का नर्ख तय करती है, भाई ये 100 रुपये की है, आवाम तक वो 200 रुपये की पहुंच रही है। वो 200 जो ऊपर वाला 100 है वो कौन कर रहा है? गवर्नमेंट तो नहीं कह रही कि 100 ऊपर करो, वो तो जो बीच में लोग इन्वॉल्व हैं, मेरे तक आने तक वो 200 की हो जाती है। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अगर पॉजिटिव काम करे भी तो हमारे तक उसकी पॉजिटिविटी उतनी जल्दी नहीं पहुंचेगी जब तक पीछे से इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो फोर्स नहीं आएगी। जो रेट फिक्स किया जाता है ना, तो उस पर सेल नहीं हो रही। लोग अगर मार्केट में जो है ना एक सेल जो है ना फिक्स प्राइस कर दी जाती है कि 100 रुपया जो है ना वो किलो प्याज बिकना है, तो वहाँ पे कहीं पे 120 बिक रहा है, कहाँ पे 150 बिक रहा है कहीं पे। और ये बहुत बड़ा माफिया है कि जब चाहें रेट मंडी से बढ़ा दें और जब चाहें इसको कम कर दें। मार्केट की कीमतों और जिले इंतजामिया के नरखों में फर्क भी शहरियों की ग्रॉसरी बजट को मुतासर कर रहा है। अशिया खुरोनोश की कीमतों में उतार चढ़ाव से शहरियों का बजट हमेशा ही मुतासर रहा है। मुनाफाखोर मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके बुनियादी अशिया की कीमतों से इस तरह खेलते हैं कि इन्हें कभी किसी खसारे का सामना नहीं करना पड़ता। एक तरफ कम आमदनी और दूसरी जानिब रेल लिस्ट और फ़रोख्त की कीमतों में बढ़ती खलीज से अवामी कुव्वत ख़रीद बुरी तरह मुतासर हो रही है। कैमरामैन ज़ुहैब ज़हीर के साथ अब्दुल